आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तंत्र साधना के ऊपर। ये वीडियो मैं अभी इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में जो समय आने वाला है यानी कि दीपावली अमावस, इस समय आप इन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं और तंत्र साधना जो लोग करना चाहते हैं वो इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, तंत्र साधना को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को आसन सिद्धि और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा के लिए जो कवच बनाया जाता है तंत्र साधना में, उसके विषय में आपको मंत्र दूंगा। ठीक है, उस मंत्र से आप जो है अपना सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। उसकी सिद्धि के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं कि तंत्र साधना क्या है, कैसे काम करती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि साधना 3 प्रकार की होती है: तंत्र साधना, योग साधना और जो है आपका मंत्र साधना। इन तीनों के विषय में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया। आज की इस वीडियो का जो तंत्र साधना के बारे में बात करने वाले हैं, देखिए तंत्र साधना में जो विद्याएं होती हैं, जो साधनाएं होती हैं, उनका वर्णन हजारों में मिलता है। मतलब बहुत सारी साधनाएं होती हैं और बहुत सारी सिद्धियाँ आपको तंत्र साधना के अंतर्गत आपको प्राप्त होती हैं। साधना से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक, साधना ही करोगे तभी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। ध्यान से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन साधना करने से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। व्यक्ति सिद्धियाँ इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि या तो वो उससे सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है या फिर आध्यात्मिक लाभ। तंत्र मार्ग से भी आप आध्यात्मिक लाभ या भगवान की प्राप्ति आप कर सकते हो। मूलतः साधना के 4 प्रकार माने जाते हैं: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। लेकिन मैंने आपको 3 ही बताया क्योंकि यंत्र और जो तंत्र है वो थोड़ा सा ही डिफरेंस है। उसमें यंत्र में आप केवल उसको, जो आपका मंत्र है उसकी शक्ति को किसी एक चीज़ में ला के स्थित कर देते हो, तो उसको यंत्र साधना कह देते हैं। बस इतना ही फर्क है। तंत्र विद्या साधना या तंत्र शास्त्र का नाम सुनते ही लोगों में एक भय उत्पन्न होता है कि तंत्र से आप लोग समझते हो कि आप डर का अनुभव करते हो। माना जाता है कि यह कोई भी भयानक विद्या अघोरियों की साधना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तंत्र साधना अलग है, अघोरी साधना अलग है। तंत्र साधना में शरीर का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप तंत्र साधना करना चाह रहे हो तो उसमें अपना शरीर को सुरक्षा दो, उसके बाद आगे का काम करो। देखो, तंत्र साधना के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें बाद की बात है, लेकिन पहली जो चीज़ है वो है अपनी सुरक्षा। अगर आप तंत्र साधना में अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, अपना सुरक्षा कवच तैयार नहीं कर सकते, तो तंत्र साधना को शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। तंत्र साधना के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ मिलती हैं। तंत्र के जो ग्रंथ हैं, जो मूल ग्रंथ हैं, वो 3 भागों में विभक्त किए गए हैं: आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। ठीक है, इसके अंदर आपको जो मुख्य देवता देखने को मिलते हैं, यानी कि जो देव हैं, दत्तात्रेय और शिव भगवान ने इसकी रचना की थी। आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें रहस्यमयी विद्याएं आपको देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारी विद्याएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहें, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन या स्तंभन। स्तंभन होता है किसी को अगर कोई तुम्हें मार रहा है या फिर लकड़ी से मार रहा है तो उसको वहीं रोक देना, उसको कहते हैं स्तंभन। लेकिन ये सारी चीज़ें आती कब है, जब आप मंत्रों या तंत्रों के द्वारा उसको सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद ही। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात यह है तंत्र साधना में कि आप इसको बहुत ही कम समय में सिद्ध कर सकते हैं। जितना आपको मंत्र साधना में समय लगता है उससे बहुत ही कम समय, 1, 2 या 7, 8। और बहुत बड़ी साधना कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 40 दिन ऐसे ही लगता है, इससे ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि आप लोग तांत्रिक गुरु को पहले बनाएं, उसके बाद ही इसमें आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए, भगवान शंकर को अगर आप गुरु मानते हैं तो प्रत्यक्ष गुरु नहीं है। प्रत्यक्ष गुरु होना तांत्रिक साधना में बहुत आवश्यक होता है। तंत्र साधना से आप हथियार बना सकते हैं, जैसे कि पिछले ज़माने में जब अपना था तो उस समय जो बने थे, जैसे पाशुपातस्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र, ये सब तंत्र के माध्यम से बनाए गए थे। भगवान शंकर ने इसकी रचना की थी और बहुत सारे मंत्रों को भगवान शंकर ने इसको किलित भी किया हुआ है। भगवान शंकर मुख्य देवता माने जाते हैं तंत्र साधना के, जिन्होंने ज्ञान दिया था देवी पार्वती को। तो आगे हम लोग बात करेंगे तांत्रिक साधना में कैसे करते हैं। 6 प्रकार के कर्म जो बताए गए हैं तांत्रिक साधना के अंदर, वो अलग बताए गए हैं। जो 6 कर्म बताए गए हैं वो इस प्रकार है: वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण और कर्म। ये 6 तरह के तांत्रिक सठ कर्म बताए गए हैं, जो मैंने एक बार आपको बताया था योग में, हठ योग में। जो 6 प्रकार के मैंने आपको बताए थे, उनमें जैसे ही तांत्रिक में भी 6 प्रकार के होते हैं, इसमें भी 9 प्रकार के होते हैं: मारण, किसी को तंत्र के द्वारा मारना; मोहन, स्तंभन, रोकना; विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया। ये 9 प्रकार के आपको तंत्र साधना इसमें देखने को मिलती हैं, जिसके हम आगे चर्चा करेंगे। जब हम आपको ये बताएंगे कि आप अपनी सुरक्षा कैसे कर लें, उसके बाद ये मारण कैसे करते हैं, मोहन, स्तंभन, इन सब के मंत्र मैं आपको दूंगा और उसकी पद्धति भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको सिद्ध करना है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इनमें से मैंने किसी को भी सिद्ध किया हुआ नहीं है। जो चीज़ मैंने कुछ
जो मैंने अपने लिए कवच बनाए थे वो कवच मैं आपको दूंगा। इसके बाद की जो भी मैं मंत्र साधना या जो भी आपको देने वाला हूँ या जो पद्धति आपको बताने वाला हूँ वो किसी गुरु के निर्देश में ही करें, क्योंकि मैंने वो केवल सुनी हुई है गुरुजनों से, मैंने उनका कभी भी प्रयोग नहीं किया है। मैं योग मार्ग और भजन मार्ग का पथिक हूँ, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ ये चीज़। हाँ, त्राटक के विषय में अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैंने किया हुआ है, उसकी वीडियो भी मैंने आपको बनाई हुई है और उससे सिद्धियाँ प्राप्त करने की भी विधि मैंने बताई हुई है। अब बात करते हैं मंत्र की। तांत्रिक मंत्र में 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और साबर मंत्र। साबर मंत्र के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। जैसे आप लोग जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार को वो साबर मंत्र द्वारा ही लोगों का चिकित्सा करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। और आज की इस वीडियो में आपको साबर मंत्र में भी सुरक्षा कवच देने वाला हूँ कि साबर मंत्र अगर आप शुरू करने वाले हैं तो उसका सुरक्षा कवच आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी काम दीपावली अमावस्या के दिन होंगे, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग आज देख लो, विचार कर लो, उसके बाद हम लोग इस पर आगे बात करेंगे। देखो, तांत्रिक में जब जो मंत्र होते हैं वो एकाक्षरी होते हैं। जो एकाक्षरी मंत्र होते हैं वो काली का मंत्र होता है, जिसमें हम प्रयोग करते हैं ओम क्रीम, ठीक है। जो 3 अक्षरी मंत्र होता है काली मंत्र होता है ओम क्रीम हुम हीम, ऐसे होता है। पंचाक्षरी मंत्र काली मंत्र कैसे होगा, ओम क्रीम हुम हीम हुम फट, ये है आपका पंचाक्षरी मंत्र काली का, ठीक है। आगे चलेंगे, बहुत सारे मंत्र हैं इसमें, जो है सप्ताक्षरी मंत्र होता है, ठीक है, दक्षिणी का मंत्र होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं तंत्र साधना के देवी और देवता कौन है। देखो, तंत्र साधना के अंदर आप पे डिपेंड करता है आप किनको अपने साथ लेके चलने वाले हैं। काली को, अष्टभैरवी को, 9 दुर्गा में, 10 महाविद्या में, किसको 64 योगिनी है, बहुत सारे देवी देवता हैं। लेकिन आपको चयन करना होता है कि आप अपने साथ किसको लेना चाह रहे हैं। देखो, जो साधनाएँ को, जो कुछ साधनाएँ होती हैं जिसमें कुछ लोग जो साधना करते हैं, यक्षिणी, पिशाचिनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक, नायिका, ये सारी साधनाएँ जो भी डाकनी साखनी की जो साधनाएँ हैं, ठीक है, उनमें विशेष महत्व रहता है। अगर आप अपने देवी शक्तियों को या अपना कवच को अपने साथ लेके चल रहे हैं, उसमें आपको बहुत सहायक करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि तांत्रिक साधना कैसे करें। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो तंत्र साधना करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, वो आपका एक उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। किसी की बुराई करना चाहते हैं तो तंत्र साधना, देखो, अगर आप जरा सा भी मिस्टेक करोगे तो वो आपके ऊपर ही भारी पड़ जाएगी। तो इसलिए गुरु होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। आपका क्यों होना, स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप इसको आगे बढ़ सकते हैं साधना में। तो क्यों करें, कैसे करें, वो आप लोग जानो। कैसे करें ये मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आने वाली वीडियो में। पहले आज हम केवल एक ही चीज़ की बात करेंगे, वो है सुरक्षा कवच कैसे तैयार करें। तो अब उसकी बात करते हैं। तो किसी भी साधना को शुरू करने से पहले, चाहे वो तंत्र साधना हो, मंत्र साधना हो या कोई भी साधना हो, उनमें आपको सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो 3 काम है, आसन बंधन, दिशा बंधन और कवच, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर आप कोई भी साधना हो, सात्विक हो, नकारात्मक हो, कोई भी साधना, कैसी भी साधना हो, ये 3 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं, ठीक है। अब तीनों के मंत्र मैं आप लोगों को दूंगा और उनको सिद्ध करना कैसे है, आपको दिवाली पे जाप करना होता है उनका 108 बार। जितनी बार भी मैं आपको बताऊंगा उतनी बार आपको उसका जाप करना है, उस चीज़ सिद्ध हो जाएगी। आज फिर आप कोई भी साधना कर सकते हो। तांत्रिक साधना में आपको बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है और बहुत तरह की सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हो। हर एक चीज़ जरूरी नहीं नकारात्मक हो। तंत्र साधना में आप बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हो, ठीक है। तंत्र साधना में किसी का भूत निकालना, भूत को कंट्रोल करना, वो सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। किसी चीज़ों को सही भी कर सकते हैं। तंत्र साधना एक साइंटिफिक चीज़ है। आप, बहुत सारे लोग तंत्र से बहुत नेगेटिव चले जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा और कुछ आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि लोगों को कैसे सही किया जाता है। वो चीज़ जो सही करने वाली चीज़ें, वो बहुत सरल मंत्र होते हैं, वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और उनको कहते हैं साबर मंत्र। वो आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। लेकिन आज हम बात कर लेते हैं अब आसन बंधन, दिशा बंधन और कवच की। इन तीनों के लिए आपको मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। उस पीडीएफ के लिए आपको मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके जाइएगा, एक वेबसाइट ओपन होगा, उस वेबसाइट पे जाके आपको पीडीएफ वो मिल जाएगा। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक वीडियो लगा दूंगा, उस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। तो वहाँ से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सारी विधि लिखी रहेगी, आसन बंधन की, दिशा बंधन और कवच की, कि उन तीनों को कैसे सिद्ध करना है। सिद्ध करने के बाद मैं आपको जो मंत्र दूंगा, बहुत सरल सरल से मंत्र दूंगा, उनसे आप कुछ सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, जो चमत्कारिक सिद्धियाँ होंगी अगर आप उनको कर पाते हैं उस पर मेहनत। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं जो वीडियो लेके आऊँगा साबर मंत्र की और कुंडली जागरण की लेके आने वाला हूँ। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऑथेंटिक जानकारी के लिए। आपको शायद से ही इतना अच्छे से कोई समझाए तो प्लीज़ देखो, जितना आप कमेंट करोगे और लाइक करोगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी सबके लिए राम राम।
तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको मंत्र मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें से एक साधक ने मुझसे कहा कि आपको गुरुजी जो भी मंत्र देने हैं या जो भी साधना देनी हो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा। तो देखो उनकी वेबसाइट पे जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आपको देखो ये गूगल क्रोम पे आना है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो इसको। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको ये reviewkaro.com डालेंगे तो आप एक वेबसाइट पे जाएंगे। वो वेबसाइट ये है। ठीक है, आप यहाँ से आप एंटरटेनमेंट के अंदर वेब सीरीज पे जाएंगे। ये जो आपको वेब सीरीज मिलेगी टॉप 5 करके, इस पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे एकदम लास्ट में आएंगे, सबसे लास्ट में जाना है आपको। यहाँ पे एक बटन मिलेगा आपको ये डाउनलोड करके। ठीक है, इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक टाइमर चलेगा। जैसे ये टाइमर खत्म होगा आपको एक ये नया जो भी मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है उस पे आपको ये फॉरवर्ड कर देगा। तो वहां से आप जो है पढ़ सकते हैं कि जो मैंने मंत्र दिए हैं, जो आपको सिद्धि मंत्र दिए हुए हैं, जो सावन मंत्र, दो मंत्र दिए हैं जो सावन मंत्र है, एक मंत्र है जो तांत्रिक मंत्र है, जो आपकी दिशा बांधने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो दो मंत्र मैंने सावन मंत्र दिए हैं वो प्रचलित मंत्र हैं जिनसे जो तांत्रिक लोग यूज करते हैं अपने चीजों को इस्तेमाल करने के लिए, तंत्र साधनाओं को करने के लिए। तो बहुत जरूरी है, आप लोगों से निवेदन है कि आप इन चीजों के बिना तंत्र साधना को आगे ना करें। क्योंकि आप ये जब आप आज से स्टार्ट करेंगे तो दिवाली दशहरा जो भी निकल चुका है, दशहरा तो खैर, तो आने वाली दिवाली और अमावस पे इनको सिद्ध कर सकते हैं मंत्रों को। और आगे मैं कुछ साधनाएं, कुछ सिद्धियां बताऊंगा जिनको आप बहुत ही आसानी से तंत्र साधना के अंदर कर सकते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा ऐसा तामझाम नहीं होने वाला है। क्योंकि आप सही साधना वो सारे कुछ मैं बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए हर हर महादेव।